हेलो स्टूडेंट, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में इससे पीछे की क्लास में हमने मैटर्स की फिजिकल स्टेट के चेंजेस की स्टडी की थी। मैटर चेंज इट्स स्टेट, मैटर को किस तरीके से सॉलिड स्टेट से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर और कूलिंग इफेक्ट से हम गैसियस स्टेट को लिक्विड और लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्लिमेशन। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। अभी हमने देखा है सॉलिड को हीटिंग प्रोसेस के थ्रू लिक्विड में और लिक्विड को हीटिंग से हम गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं। ये अभी पीछे की क्लासेस में हमने स्टडी किया है। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। अब हम कुछ ऐसे चेंजेस की स्टडी करेंगे जिसमें सॉलिड डायरेक्ट हीटिंग प्रोसेस से गैसियस स्टेट में चेंज होगा और कूलिंग से गैसियस स्टेट रिवर्स सॉलिड स्टेट में चेंज होगी विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में बिना चेंज हुए। इसके लिए हम एक्टिविटी 1.13 डिस्कस करेंगे। टेक सम कैम्फोर और अमोनियम क्लोराइड। कैम्फोर जिसे हम कपूर कहते हैं या अमोनियम क्लोराइड हम लेंगे, क्रश इट एंड पुट इट इन ए चाइना डिश। इसे क्रश करेंगे, इसे पाउडर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे और चाइना डिश में रखेंगे। ये ग्लास की बनी हुई एक बोवल है चाइना डिश। इस चाइना डिश में आप पाउडर कैम्फोर या अमोनियम क्लोराइड को रखेंगे। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। अब इस चाइना डिश पे आप एक फनल जो है उसको उल्टा रखेंगे, इन्वर्टेड फनल को रखेंगे आप चाइना डिश पर। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ फनल। अब ये जो इन्वर्टेड उल्टी जो फनल है इसमें ये जो स्टेम पार्ट है यहां पे आप कॉटन प्लग मींस कॉटन जो है वो इसके अंदर आपको एक प्लग के फॉर्म में लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे कॉटन से। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब बर्नर से इसे हीट देना, हीट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे और साथ में ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। जब आप इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप क्या ऑब्जर्वेशन देंगे? आपका ऑब्जर्वेशन ये होगा कि जब आपने बर्नर के थ्रू इस चाइना डिश में जो पाउडर कैम्फोर या अमोनियम क्लोराइड है, जब आपने उसे हीट प्रोवाइड की, ये सॉलिड कैम्फोर और अमोनियम क्लोराइड चेंज होगा। सपोज किया इस एग्जांपल में हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, तो ये सॉलिड अमोनियम क्लोराइड की वैक्यूर में गैसियस स्टेट में चेंज होगा। ये अमोनियम क्लोराइड वैक्यूर गैसेस ऊपर की ओर जाएगी और जब इस इन्वर्टेड फनल के इस स्टेम पार्ट में ऊपर के पार्ट में आएगी तो यहां टेम्परेचर कम होने से ये अमोनियम क्लोराइड की जो वैक्यूर है, जो गैसियस अमोनियम क्लोराइड है, वो सॉलिड के फॉर्म में वापस कूलिंग से क्या हुआ, इसको हीटिंग जब हमने की, इसे हीट प्रोवाइड की, तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड वैक्यूर में चेंज हुआ। वैक्यूर में चेंज होकर वैक्यूर ऊपर उठेगी और इस इन्वर्टेड फनल के बाहर जा नहीं पाएगी क्योंकि ऊपर कॉटन प्लग लगा है। यहां का टेम्परेचर कम होगा तो ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिड गैसियस और वैक्यूर से वापस सॉलिड फॉर्म के अंदर यहां पर इस इन्वर्टेड फनल में क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। मींस जब आपने हीट प्रोवाइड की तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड वैक्यूर मींस गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट जब ऊपर जाएगी तो वहां पे कूलिंग से वापस अमोनियम क्लोराइड कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। यहां लिक्विड स्टेट एब्सेंट है। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state or vice versa is called sublimation.
एक सॉलिड का डायरेक्टली गैस स्टेट में बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस स्टेट में, और कूलिंग से गैस स्टेट का डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज होने का जो प्रोसेस है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहां पर हम इस फिगर के थ्रू इस मैटर की स्टेट में होने वाले चेंजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सॉलिड हीटिंग प्रोसेस के थ्रू सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में, जिसे हम फ्यूजन या मेल्टिंग कहेंगे। फिर लिक्विड की जब हीटिंग करेंगे तो वेपोराइजेशन या बॉइलिंग से लिक्विड चेंज होगा गैस में। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। कूलिंग अगर करें तो गैस कूलिंग से लिक्विड में, जिसको कंडेंसेशन कहेंगे, और लिक्विड की कूलिंग से सॉलिड, जिसे हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। अभी हमने जो एग्जांपल देखा है उसमें सॉलिड हीटिंग से डायरेक्ट गैस में और कूलिंग से गैस डायरेक्ट सॉलिड में, ये प्रोसेस कौन सा है? सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन के प्रोसेस में लिक्विड स्टेट एब्सेंट है। तो इस तरीके से हमने हीट के थ्रू मैटर की फिजिकल स्टेट में होने वाले चेंजेस की स्टडी की है। अभी मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेशर। मींस इस चैप्टर में हम दो फैक्टर की हेल्प से मैटर की फिजिकल स्टेट में होने वाले चेंजेस की स्टडी करते हैं। एक टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से फिजिकल स्टेट कैसे चेंज हुई है उसकी स्टडी हम कर चुके हैं। अभी हम करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि कैसे प्रेशर को चेंज करके भी हम फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में स्टडी किया था कि मैटर की जो अलग अलग जो स्टेट्स है उनमें डिफरेंसेस किस रीजन से है, उस मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बीच जो डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस के बेसिस पे। मींस जो मैटर की अलग अलग स्टेट है उनमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच क्या है? डिफरेंस है। सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। गैसियस स्टेट के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। What will happen when we start putting pressure and compress a gas of matter? क्या हो अगर हम किसी भी गैस को, मैटर की गैस या स्टेट को अगर हम कंप्रेस करें, मींस उस पे प्रेशर को इंक्रीज करें, तो क्या होगा? इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर, क्योंकि गैसियस स्टेट एक क्या है? फ्लूइड है, तो इसके लिए हमें एयर टाइट कंटेनर की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि गैस जो है वो अपने कंटेनर को पूरा फिल करता है। तो अगर आप एक सिलेंडर के अंदर गैसियस स्टेट या गैस को लें और अगर आप उस पर कंप्रेस करें, मींस उस पर प्रेशर को इंक्रीज करें, तो क्या होगा? पहले इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। विल द पार्टिकल कम क्लोजर? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? अभी हम देखें कि ये हमने एक सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर के अंदर हमने यहाँ पे गैस को फिल किया है और ये सिलेंडर के अंदर क्या है? पिस्टन है। तो ये सिलेंडर जिसमें हमने गैस को फिल किया, ये इसमें लगा हुआ पिस्टन है। अब हम क्या करेंगे? इस पिस्टन को कंप्रेस मींस प्रेस करेंगे, दबाएंगे, और जैसे जैसे इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन को हम कंप्रेस करेंगे, पिस्टन की सिलेंडर में मूवमेंट होगी, ये इस गैस को क्या करता जाएगा? कंप्रेस करता जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इस सिलेंडर में फिल गैस को पिस्टन में कंप्रेस किया है, इसके पार्टिकल्स क्या आते जा रहे हैं? क्लोज आते जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से प्रेशर को इंक्रीज करके हम गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स को क्लोज ला सकते हैं। जब क्लोज लाएंगे तो वो लिक्विड, और क्लोज आने पर कौन सी स्टेट में चेंज हो सकता है? मैटर सॉलिड स्टेट में चेंज हो सकता है। Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. अभी हमने ये जो एक्टिविटी की है उससे क्लियर हो गया कि अगर हम एक सिलेंडर में
गैसियस स्टेट या गैस को फिल करके, और अगर हम उसे कंप्रेस करें, अगर हम उस पे प्रेशर को इंक्रीज करें, तो गैसियस स्टेट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे। मींस क्या हुआ कि जो गैसियस स्टेट है, पार्टिकल्स क्लोज आने का मींस वो कौन सी स्टेट में चेंज हो गए, लिक्विड में। यानी हम गैस को इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं उस पे प्रेशर को इंक्रीज करके, और उसे हम कहें, अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो उसे कंप्रेस करके। टेम्परेचर का इफेक्ट भी हमने देखा था। टेम्परेचर में हमने जब लिक्विड को हीट प्रोवाइड की थी तो उसको हमने गैस में चेंज किया था। रिवर्स करने के लिए, गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया था। मींस कौन सा प्रोसेस था, कूलिंग का प्रोसेस था। तो कूलिंग के प्रोसेस के थ्रू भी हमने गैस को किसमें चेंज किया था, लिक्विड में। यहां पे हमने देखा है कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करें तो भी पार्टिकल्स पास में आएंगे, गैसियस स्टेट चेंज होगी किसमें, लिक्विड में। तो अगर हम दोनों फैक्टर को एक साथ अप्लाई करना चाहें, टेम्परेचर और प्रेशर को, और अगर हम गैस को लिक्विफाइड करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा, यानी कूलिंग करनी पड़ेगी, और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में गैसेस को हम इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं। अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करें, कंप्रेस करें, प्रेशर को इंक्रीज करें। रिड्यूसिंग टेम्परेचर मींस कूलिंग, टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम गैसेस को इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना है, एक गैस है, लेकिन क्या कभी आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। एक्चुअल में कैसा होगा, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। Solid carbon dioxide get converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmospheric without coming into liquid state। हमें ये पता है कि अगर हम गैस की कूलिंग करें और टेम्परेचर डिक्रीज करें, कूलिंग करें और उसे कंप्रेस करें, प्रेशर को अगर हम क्या करें, इंक्रीज करें, तो इस कंडीशन के अंदर गैसेस को इजीली लिक्विड में, और अगर ये कंटिन्यू प्रोसेस रखें, प्रेशर को और इंक्रीज करें, टेम्परेचर और डिक्रीज करें, तो लिक्विड को हम सॉलिड में भी ला सकते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करने के लिए भी हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमने उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे, और टेम्परेचर बहुत कम किया। तो कूलिंग से और प्रेशर को इंक्रीज करके इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बिना लिक्विड में चेंज किए हम डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में ले आते हैं, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas। तो दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर और प्रेशर है जिससे हम इजीली मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में थोड़ा प्रेशर की यूनिट के बारे में भी स्टडी कर ले। ATM फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। किसी गैस का जो एक्सर्टेड प्रेशर है उसकी मेजरिंग यूनिट ATM एटमॉस्फेयर है। इसकी साइंटिफिक यूनिट अगर हम प्रेशर की देखें तो प्रेशर की साइंटिफिक यूनिट PA मींस पास्कल है। ये आपको लर्न करना है। 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 into 5 power of 10 पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में एयर का जो प्रेशर है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और इसी को हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेकर चलते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक मैटर की फिजिकल स्टेट में होने वाले चेंज का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इवोपोरेशन।